नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ संध्या। शारदीय नवरात्रि का त्यौहार इस साल 26 सितंबर 2022 यानी आज से शुरू हो रहा है और 5 अक्टूबर को इसका समापन होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का त्यौहार घट स्थापना से शुरू होता है और अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन किया जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि में खास पूजा अर्चना करने से मां दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंदिरों में भी मां के दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। और लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिद्धार्थनगर से जुड़ रहे हैं। तो कमलेश, क्या तस्वीरें, किस तरह का जोश श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है? आज पहला दिन है नवरात्रि का। देखिए संध्या, आज पहला दिन है शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन में जो लोगों की भीड़ उमड़ती हुई मंदिरों पे देखने को मिल रही वो अपने आप में इनकी आस्था को बयां कर रहा है। संध्या, हम सबसे पहले बता दें कि हम इस समय मौजूद है सिद्धार्थनगर के मां पलटा देवी मंदिर की, जब न कि ये जनपद की प्राचीन मंदिरों में बल्कि उत्तर प्रदेश की प्राचीन मंदिरों में शुमार है। और इसमें मां पलटा देवी का कहा जाता है, मान्यता है कि महाभारत कालीन यह मंदिर है और यह महाभारत कालीन पांडव द्वारा स्थापित करवाया गया मंदिर है। ऐसे में जो यहाँ पे सुबह से घंटियों की जो गूंज सुनती हुई मिल रही है वो अपने आप में यहाँ श्रद्धालुओं का वो भीड़ देखने को मिल रहा। तो कहीं ना कहीं ये शारदीय नवरात्र का पहला दिन अपने आप में खास सा देखने को मिल रहा। संध्या, कमलेश, कितने बजे से श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचना शुरू होगा? देखिए संध्या, हम आपको बता दें कि ये सिद्धार्थनगर का ये प्राचीन मंदिर मैंने पहले भी बता चुका है। तो ऐसे में जो है वो काफी दूर से लोग आते हैं और पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो कहीं ना कहीं तो सुबह से ही यहाँ पर घंटियों की गूंज सुनाई देती है और जो श्रद्धालुओं का आना है और पूजा अर्चना है ये सुबह तो भोर से ही लोगों की यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर लगातार शाम ढलते ढलते यहाँ पर काफी लोग का यहाँ पर आना जाना होता है और यहाँ पर जो हजारों लोगों की संख्या में हजारों लोगों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। तो काफी भीड़ देखने को मिलती है और काफी समय से जो है यहाँ पर लोग आते हैं। तो सुबह से ही घंटियों की गूंज सुनाई देती है। संध्या, कमलेश, जिस तरह से आपने बताया सिद्धार्थनगर का बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये और शैलपुत्री की आराधना आज की जा रही है, तो किस तरह से मान्यता है शैलपुत्री की और क्या लोगों की मनोकामना यहाँ आकर पूर्ण होती है? जैसा समझा मैंने पहले बताया कि सिद्धार्थनगर का प्राचीन मंदिर है और प्राचीन मंदिर में तो यहाँ की मान्यता है कि ये जो है पांडवों द्वारा यहाँ स्थापित किया गया है प्राचीन मंदिर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो मान्यता आज जो शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन यहाँ पर जो पूजा अर्चना देखने को मिल रहा है तो शैलपुत्री माँ शैलपुत्री का यहाँ पर जो है लोग पूजा करेंगे और अपनी मान्यता को लेकर अपनी मन्नत पूरी करेंगे। समझा? चलिए, तो पांडवों की तरफ से स्थापित किया गया था मंदिर, आपने बताया जिस तरह से यहाँ पर पांडव आए और किस तरह से यहाँ भक्त दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं वो भी आपने बताया। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें भक्तों की यहाँ पर लगी हुई है और मनोकामना लेकर यहाँ मंदिर में भक्त अपनी दर्शन पूजन के लिए माता के पहुंच रहे हैं। तो कमलेश, मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी कि भक्तों में किस तरह का जोश सुबह से ही आप देख रहे हैं, क्योंकि 2 साल कोरोना रहा, भक्तों में जोश की कहीं ना कहीं कमी आ गई थी क्योंकि अपनी माता के दर्शन 2 सालों से भक्त नहीं कर पा रहे थे और अब किस तरह का जोश यहाँ भक्तों में नजर आ रहा है? कमलेश, आपको आवाज आ रही है? थोड़ी सी तकनीकी हुई वजह से आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, लेकिन जो भी है यहाँ पर किस तरह का जोश कमलेश वहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि 2 साल से जिस तरह से कोरोना रहा, कोरोना में भक्त अपनी माता के दर्शन 2 साल तक नहीं कर पाए, पर अब कोरोना खत्म हो गया है और इस साल माता के दर्शन के लिए ही भक्त पहुंच रहे हैं। तो किस तरह का जोश यहाँ भक्तों में नजर आ रहा है? हम आपको बता दें समझे कि जो 2020 में और 2021 में कोरोना काल रहा और कोरोना काल में लोग जो है यहाँ पर मंदिर पर नहीं पहुंच पाए, लोगों की जो आशाएं थी वो सिर्फ दिलों में ही रह गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 2022 में जहाँ की कोरोना का जो कहर है वो बिल्कुल
बहुत कम हो चुका है। तो ऐसे में जो लोगों के जो उमड़ती हुई भीड़ मंदिरों पर देखने को मिल रही है वो खासा ये साबित कर रहा है कि अब कोरोना का कोई डर नहीं और यह भीड़ जो है पूरी तरह से आस्था को लेकर दिखाई दे रहा है। संध्या कमलेश, मंदिर प्रशासन की तरफ से किस तरह का इंतजाम किया गया है, क्योंकि भक्त पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में भक्त यहां पहुंच रहे हैं, भीड़ ना हो, किसी भी भक्तजन को दर्शन में परेशानी ना हो, तो इसके लिए क्या इंतजाम मंदिर प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? देखिए समझा, जो शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और पहले दिन में लोगों की जो भीड़ इकट्ठा होती हुई नजर आ रही है, लोग पूरी तरह से बड़े तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। प्राचीन मंदिरों में या कुमार मंदिर है तो कहीं ना कहीं लोगों की जो भीड़ इकट्ठा हो रही है उसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता इंतजाम किए गए। हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे का इंतजाम किया गया है और यहाँ पर 10 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और कुछ 2 एसआई को तैनात किया गया है, जिसमें 2 महिला कांस्टेबल को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उमड़ती है भीड़ को देखते हुए यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वो खासकर जो है पुख्ता किए गए हैं और जो सीसीटीवी कैमरे जगह जगह पे लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं गतिविधियों की निगरानी करने के लिए पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। समझा। चलिए कमलेश, मंदिर प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर बहुत इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के पुलिस प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है ताकि दर्शन में भक्तों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। तो मतलब सुरक्षा के यहाँ पूरी तरह से इंतजाम मंदिर प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। तो कमलेश, क्या मंदिर में किस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने हैं, मंदिर में किस तरह से प्रसाद का वितरण हो रहा है, इस पर भी थोड़ा बताइए। देखिए संध्या, हम आपको बता दें, हमने बताया कि प्राचीन मंदिर है तो यहाँ पर हर रोज को कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, लेकिन आज जो शारदीय नवरात्र का पहला दिन है ऐसे में जो कार्यक्रम देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो है फल वितरण फल वितरण का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। हमारे यहाँ पिथौरागढ़ विधानसभा के विधायक भी यहाँ पर मौजूद है। अभी तो मंदिर में वो दर्शन पूजा अर्चना के लिए गए हैं, तो ऐसे में भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो रही है और यहाँ पर महिलाओं की संख्या जो देखने को मिले वो खासकर बहुत ज्यादा महिलाओं की संख्या देखने को मिले। तो जो कार्यक्रम को लेके या फिर निजी कार्यक्रम को लेके जो भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो अपने आप में यह साबित कर रहा है कि यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है और यहाँ की जो आस्था है, जो यहाँ की मान्यता है और खासकर शारदीय नवरात्र का जो पहला दिन है उसको कुल मिला के यहाँ की जो है ये बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिला। कमलेश, हम आपके पीछे कुछ भक्तजन देख पा रहे हैं, क्या आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे? किस तरह का उत्साह यहाँ पर भक्तों में और किस तरह की मनोकामना लेकर ये मंदिर पहुंचे हैं? देखिए, हम आप यहाँ तक ऐसे भक्त हैं, यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, बुलाना चाहेंगे यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश, क्या मान्यता है, क्या किन मान्यताओं के साथ ये आए हैं, जो यहाँ पर आप आए हैं, किन मान्यताओं के साथ आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं? सर, हम नेपाल हमारा घर है, हम यहाँ पे गौ जी दर्शन करने आए हैं सर। 2 साल पहले दर्शन करने के लिए विचार कर रहे थे, दर्शन करने में आता है। तो यहाँ पे जो कार्यक्रम है देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है किसी कार्यक्रम में आए हैं या पड़ोसी देश नेपाल से आप आए हैं? नहीं सर, हम जो दर्शन करने आए हैं सर, हम 2 साल पहले दर्शन करने की विचार था, इसीलिए कोरोना के टाइम की वजह से हम दर्शन नहीं कर पाए सर, इसलिए दर्शन करने आए हैं। लेकिन समझे यहाँ पर पड़ोसी देश नेपाल से हमारे यहाँ पर ये भाई आए हैं और इनको दर्शन करना था, क्योंकि 2 साल पहले जो है कोरोना का कहर था और कोरोना के कहर में ये नहीं दर्शन कर पाए। तो ऐसे में कुछ आस्थाएं हैं जो बिल्कुल जो नहीं कर पाए थे, इस बीच में लोग आ रहे हैं और पड़ोसी देश नेपाल से लोग आ रहे हैं, दूर दराज से लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में इनकी जो मान्यताएं हैं वो अपनी मान्यताओं के साथ तो यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं। समझा। कमलेश, पड़ोसी देश नेपाल से यहाँ पर भक्तजन पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए, तो हम ये मान सकते हैं कि कितनी मान्यता है इस मंदिर की और कितना प्राचीन ये मंदिर रहा होगा कि नेपाल से, हमारे पड़ोसी देश से यहाँ लोग दर्शन करने के लिए माता के पहुंच रहे हैं। तो कमलेश, यहाँ पर क्या कोरोना के कुछ इंतजाम भी करे गए हैं? क्या कोविड प्रोटोकॉल भी यहाँ पर लगाया गया है? क्योंकि जिस तरह से कोरोना रहा, क्या मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब चीजों का भी यहाँ पर क्या पालन किया जा रहा है? देखिए पहले हम आपको बता दें कि कोरोना काल का जो कहर था उस समय एक भयावह स्थिति, ऐसे में लोग इस्तेमाल करते थे, अपने जेबों में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते थे, लेके चलते थे, सुरक्षा को लेके उनके अंदर एक डर हुआ करता था। लेकिन इस समय की जो स्थिति बनती जा रही है, लोग 2022 में आ गए और 2022 में वो चीज जब सरकार से कोई अगर दिशा निर्देश नहीं आए तो ऐसे में वो अपने आप को ये मानते हैं कि अब कोरोना का डर नहीं है। ऐसे में लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं, इनके पास कोविड का कोई ऐसा
इंतजाम नहीं है, जिससे मतलब ये कहा जाए कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सुरक्षा के जो फिजिकल तौर पे इंतजाम है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। संध्या जी कमलेश, मंदिर में 9 दिन तक नवरात्रि का पूजन चलेगा। कार्यक्रम क्या क्या रखे गए हैं? 9 दिन तक कोई कार्यक्रम यहाँ पर मंदिर में क्या आयोजित किया जाएगा? देखिए संजय, हम आज नवरात्र का पहला दिन है। शारदीय नवरात्र का इस पहले दिन में यहाँ पर फलाहार वितरण होना है, और यहाँ पे जो फलाहार वितरण जो विधायक के द्वारा यहाँ पे होना है, तो कहीं ना कहीं विधायक भी यहाँ पर मौजूद है। लोगों का जो कार्यक्रम, तो हर रोज 9 दिन की जो कार्यक्रम है, किसी दिन भजन कीर्तन का कार्यक्रम, किसी दिन अन्य कार्यक्रम, तो कहीं ना कहीं हर रोज यहाँ पर कार्यक्रम देखने को मिलता है। वैसे भी संजय, ये जो मंदिर है, प्राचीन मंदिरों को मैंने बताया, तो यहाँ पर हर रोज कार्यक्रम होते हैं, लेकिन नवरात्र की जो शारदीय नवरात्र का जो 9 दिन ये खास होता है, और इस खास दिन में 9 दिन अलग अलग कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। संध्या कमलेश, क्या पुलिस प्रशासन, जो कि जिस तरह हमने देखा था हनुमान जयंती पर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमें हिंसा देखने को मिली और तमाम राज्यों में हिंसा देखने को मिली, क्या इस बार भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और सतर्क नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरह से रैलियां निकलती है, जिस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर निकलता है, जिस तरह से पंडाल सजते हैं, तो क्या उसमें कोई हिंसा ना हो, उसमें कोई अराजक तत्व ऐसा ना आए? इसको देखकर भी पुलिस और प्रशासन की तरफ से क्या यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और क्या पुलिस प्रशासन यहाँ सतर्क है? अंदर देखिए, जहाँ पर हनुमान जयंती के दौरान प्रदेश में अन्य कई जगह जो है रैलियां निकाली गई, कई हिंसात्मक कार्य हुए, तो ये अपने आप में प्रदेश के लिए काफी दुखद रहा। लेकिन इस बार जो सरकार किसी तरह की कोई जो है कमी नहीं रखना चाहती। ऐसे में जो है ये शारदीय नवरात्र में कहीं ना कहीं प्रदेश का, पूरे देश में मूर्तियों का स्थापना होता है और रैलियां निकलती है, तो कहीं ना कहीं जो है ये जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वो बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो भी पूरे यहाँ जनपद में जो अति संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पर जो है पुलिस बल तैनात किए गए हैं, वहाँ पर पीएससी के बल तैनात किए गए हैं। लेकिन जो यहाँ पर मंदिरों में पुलिस बल तैनात किए गए हैं, जो अति संवेदनशील क्षेत्र है, जैसे जो अति संवेदनशील मंदिरें होती है, वहाँ पर जो पीएससी बल तैनात किए गए, तो किसी प्रकार की सरकार कोई कमियां नहीं देखना चाहती, कहीं कोई कमियां नहीं रखना चाहती है। किसी प्रकार की कोई जो है कोई विवाद न होने पाए, कोई हिंसा न होने पाए, ऐसे में जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दिखाई दे रही है। संध्या और कमलेश, जिस तरह से आपने बताया कि हाँ पूरी तरह से मुस्तैद पुलिस यहाँ पर दिखाई दे रही है, किसी भी तरह की हिंसा से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, और इसको लेकर पहले मीटिंग भी हो चुकी है, काफी सीएम के साथ भी मीटिंग हुई है। लगातार ये व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी चूक ना हो, कोई भी ऐसी स्थिति ना पैदा हो कि तनाव पनपे। और कमलेश, यहाँ जो दूर दूर से भक्त पहुंचे, जैसे नेपाल से कुछ भक्त पहुंचे, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ इंतजाम किया गया है? उनके रुकने के लिए व्यवस्था की गई है क्या? मंदिर में ही कोई ऐसी व्यवस्था की गई है, या फिर अलग से धर्मशाला ऐसी बनाई गई है कि जो दूर से भक्त आ रहे हैं वो यहाँ पर रुक सके? देखिए संध्या, ये जो मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है, ये महाभारत कालीन मंदिर है। यहाँ की अपनी एक अलग मान्यता है। यहाँ पर जो है पड़ोसी देश नेपाल, यहाँ से जहाँ जो मंदिर है ये भारत नेपाल सीमा से बेहद करीब मंदिर है, तो ऐसे में जो लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ पे, जो पड़ोसी देश नेपाल से भी इस मंदिर पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर लोगों की भीड़ देखने को मिलती है, वो बिल्कुल जो है यहाँ की व्यवस्थाएं जो है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर रहने की व्यवस्था है, दूर से लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं उनकी रहने की व्यवस्थाएं भी रखी गई है। तो ऐसे में जो कार्यक्रम है, या भी जो भी इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की जो व्यवस्थाएं है वो रखी जाती है यहाँ मंदिर प्रशासन की तरफ से। संध्या ठीक है कमलेश, आपने बताया कि किस तरह से यहाँ मंदिर प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। और कमलेश, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि क्या नवरात्र के आखिरी दिन कन्या पूजन का इंतजाम मंदिर में किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको बता दें संध्या कि इस समय जो ये मंदिर है, माँ पलटा देवी का मंदिर है, संध्या पूजन का इंतजाम शाम को भी किया गया है, और दिन में पूरे कार्यक्रम चलेंगे। और कई कार्यक्रम है, जैसे पहला दिन है, मैंने बताया कि फरार का कार्यक्रम रखा गया है, और यहाँ पे मौजूद यहाँ पर विधायक भी मौजूद है, और विधायक मौजूद है, और यहाँ पे जो उनके जो अन्य कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे वो लगातार है। और जो शाम को कार्यक्रम, संध्या पूजन के कार्यक्रम वो भी रखे गए हैं, और यहाँ पे 9 दिन जो कार्यक्रम होने हैं
वो भी अलग अलग तरीके से अलग अलग उसमें किए गए हैं। और जो यहाँ पे कार्यक्रम को लेके जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहद और अच्छे से बनाए गए हैं। संध्या, चलिए कमलेश, आपने बहुत अच्छी तस्वीरें हमें दिखाई, हमारे दर्शकों को दिखाई, बहुत तमाम तरह की जानकारी आपने इस प्राचीन मंदिर के बारे में दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा किस तरह से सिद्धार्थनगर से प्राचीन मंदिर से हमारे संवाददाता कमलेश हमारे साथ लाइव जुड़े थे। तस्वीरें उन्होंने दिखाई मंदिर की और किस तरह से दर्शन के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। काफी दूर से इस प्राचीन मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, नेपाल से यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और किस तरह से मंदिर प्रशासन का यहाँ इंतजाम है। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए किस तरह से दर्शन के लिए इंतजाम किए हैं, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही किसी भी तरह की हिंसा न हो इसके लिए भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। और किस तरह से भक्तों का जोश और हुजूम पूरे 2 साल बाद यहां देखने को मिल रहा है वो आपने तस्वीरों में देखा। तो चलिए इस खास पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए लोकमंच न्यूज के साथ। नमस्कार।